क्लास 11 में एक चैप्टर है प्राणी जगत और ये क्लासिफिकेशन का चौथा चैप्टर है। हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फंगस और पोरीफेरा और फंगस और मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़े थे हमने, प्लांट भी पढ़ा था। इस चैप्टर में अपने प्राणी जगत पढ़ते हैं और ये एक लंबा चौड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे आधार है वर्गीकरण के। और जो मेन चीज़ है इसमें आपको इतने सारे टाइप्स के बाद में जो याद करने लायक मेन चीज़ है वो मेन चीज़ आपको यहाँ से याद करनी चाहिए और पार्ट वाइज याद करनी चाहिए, यानी एक आधार पर एक टाइम में एक ही याद करना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, हमारे पास वर्गीकरण का टाइप है सममिति कि वो सममिति में कैसे है, रेडियल है या द्विपार्श्व है या प्रगुहा कैसी है उनकी। और ये हमारा गायब हो गया। फिर भी जो इस चैप्टर का मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा, जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। चैप्टर आपको पूरा पढ़ना चाहिए, फोकस आपको यहाँ पर करना चाहिए। ये इस चैप्टर का सार है और प्रश्न आता है यहाँ से। इसमें कुछ चीज़ें यूनिक है जहाँ से प्रश्न आता है, जैसे ये। और बाकी अगर किसी जगह स्टेटमेंट दिया होता है तो उसमें कुछ एक आधी चीज़ उल्टा सीधा कर देते हैं, अनुपस्थित की जगह उपस्थित लिख देते हैं। पर जो मेन प्रश्न आते हैं वो यहाँ से आते हैं, जैसे ये जैसे ये। और इसके अलावा इसमें प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ से प्रश्न आया था बाह्य कंकाल त्वचा कवच बनी हुई होती है, या हेमिकोडेटा के शरीर पे कौन से 3 पार्ट होते हैं, और जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो हम इसमें आज जो इसमें वर्गीकरण का टाइप पढ़ेंगे वो दो इस चीज़ पे पढ़ते हैं, जहाँ से एक प्रश्न आता है गुहा पर। और गुहा क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको एक इंसान बनाने का कहे तो आपको इंसान ऐसा बनाते हैं आप कि एक व्यक्ति बना देते हैं सबसे पहले हम, कि ये इसका व्यक्ति का मान लेते हैं कि ये चेहरा है उसका। ये हमने आंतरिक संरचना बनाई है सिर्फ, मतलब कंकाल ही बनाया हमने। और ये एक व्यक्ति का चेहरा है और ये उसके हाथ वगैरह है। ये इसकी बॉडी है, बार बार से हमने बना दी। और यहाँ से उसके नली चलती है जिसको श्वसन नली बोलते हैं अपने। और ऊपर से भी एक नली आती है जो एक कह सकते हैं ये कॉमन गुफा है, और यहाँ से 2 नलियाँ बन जाती है। एक नली तो भोजन नली है जो आगे चल के एक अंग बना लेती है ऐसे, और फिर ये ऐसे चलती जाती है और ऐसे निकल जाती है। मोटा मोटा बनाया हमने, बड़ी आंत नहीं बनाई है, इस पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ये संरचना बना ली, ये संरचना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और जानते हैं कि भोजन नली है, यहाँ पे आते ही ये जो गुहा है, जो ये वाली कैविटी है, यहाँ पे आती है 2 हिस्सों में बंट जाती है। और बराबर में एक नली और निकलती है जिसको हम कह सकते हैं कि जो फेफड़ों से जुड़ती है। तो ये अपनी श्वास नली है, पर ऊपर से ये एक ही है और ये यहाँ पे फेफड़ा है। हृदय से कनेक्ट होने वाली यहाँ पे कोई नली नहीं है और इसमें इतनी चीज़ है। तो ये हमने एक चीज़ बनाई। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि बाकी अंग है ना वो इस क्षेत्र में होते हैं, इस क्षेत्र में। और इसमें 3 पार्ट बन जाते हैं अलग अलग। पहला रीजन तो ये बन जाता है। इस चित्र को आप गंदा मत समझना, बस आप इस मेन पॉइंट पे फोकस करना। इसकी एक बाउंड्री तो यहाँ पर है, एक इसकी बाउंड्री होती है ये अंदर वाली पाइप। अगर हम इस डायग्राम को हम सीधा बनाएं तो हम कुछ ऐसे इंसान है, देखो एक बाहर बॉडी हमारे और एक इसके अंदर हमारी ये भोजन वाली नली चल रही है, एक ये बॉडी है अपनी। तो अब अपने पास 2 बाउंड्रियाँ हैं हमारे पास, कौन कौन सी। एक बाउंड्री तो ये है अपने बाहर वाली और एक बाउंड्री ये अंदर वाली, और बीच में गैप है। इसमें कुछ अंग है जैसे लीवर है, और अच्छा लीवर भी इससे कनेक्ट है, ये भी ध्यान रखो कि लीवर तो इससे ही कनेक्ट है। लीवर अगर पितरस का निर्माण करता है जो भोजन नली में जाता है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे एक अंग है लीवर और वह भी इससे कनेक्ट है। और लीवर जब इससे कनेक्ट होता है छोटी आंत से, तो साइड से एक लाइन और आके जुड़ती है जिसको हमें अग्नाशय बोलते हैं। ये डायग्राम विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि अपने शरीर में आहार नाल होता है, उसमें कौन कौन से अंग आ जाते हैं। तो ये भोजन नली, अमाशय, लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये अपने आहार नाल का भाग है। और ये अंदर वाली पाइप के भाग है, इस वाली पाइप के 2 नंबर वाली पाइप के भाग है। 1 नंबर वाली पाइप में क्या क्या आ जाता है, त्वचा,
और बाकी जो कुछ है वो बीच में आ जाता है। तो सवाल बनता है कि इनको हम नाम क्या देते हैं। तो हमारे शरीर में जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं तब ये एक तरह से गोला ही होता है जिसमें आपको 3 लेयर मिलती है। जो पहली लेयर होती है ना, इसी को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। और इसमें क्या क्या आते हैं, देखो इस बाहरी त्वचा से क्या क्या बना है। तो इसमें आता है हमारी त्वचा और बाल। फिर आता है सबसे अंदर वाली लाइन, इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। और ये इसलिए मैंने आपको ये अंदर वाली लाइन बना के बताई थी। इसमें देखो क्या क्या आता है, इसमें पूरी आहार नाल आ जाती है। और आहार नाल की बाहरी लाइनिंग की बात नहीं कर रहे हम, अंदर वाली लाइनिंग की, आहार नाल। और इसमें क्या आ जाता है एंडोडर्म में, आहार नाल के अलावा देखो इसमें फेफड़े कनेक्ट है। क्योंकि हमने देखा था कि मुंह से निकलने के बाद 2 नलियाँ निकलती है, दोनों की दोनों अंदर वाली नली का भाग है। एक इसमें लीवर आ जाता है, यकृत है। एक इसमें देखो अग्नाशय आ जाता है, और एक इसमें अमाशय भी आ जाता है। ये तो पूरा हारनाल हो ही गया, अमाशय, लीवर, अग्नाशय और छोटी बड़ी सारी आंतें। पर इसमें हृदय नहीं है, क्योंकि हृदय हमने देखा है कि बीच वाली पाइप से कनेक्ट ही नहीं होता, वो अलग अंग है। पर फेफड़ा होता है कनेक्ट बीच वाली पाइप से। आहारनाल की साइड से एक पाइप निकलती है जो फेफड़े में जाती है। तो हम मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंडोड्रम है। अब जो ये बीच में जो भी अंग आए ना, वो सारे मेसोडर्म से बने हुए हैं। और बीच में कौन कौन से अंग आए, तो बीच में देखो आपका कौन कौन सा आया। एक तो यहाँ पे हृदय आ गया, मेसोडर्म। एक आपकी किडनी आ गई। जो भी बीच में जितने भी मांसपेशियाँ वगैरह जो भी अंग है, बच्चा वो जितना भी अंग है, वो सब मेसोडर्म में आ गया। वापस इस डायग्राम को दिमाग में छाप लो कि जो अंदर वाली लाइनिंग है, सबसे बाहर वाली त्वचा को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो सबसे बाहर है बाह्य त्वचा। इसमें क्या क्या आते हैं, हमारी त्वचा और बाल। फिर आता है एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली है। हम सबसे अंदर वाली पहले लिख रहे हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो भोजन और जो हमारे गर्द कंठ से निकलने के बाद जो 2 नलियाँ होती है, वो आगे चल के जहाँ से भी जाती है, वो सब अंग इसमें आ जाते हैं, अंदर वाले सारे अंग। इसमें क्या क्या आ जाता है, लीवर। और ध्यान रखना आहार नाल की इंटरनल भाग, एक्सटर्नल भाग तो मेसोडर्म से ही बनेगा। ये वाला भाग है ना, जैसे आहार नाल चल रही है ये से, इसकी ये वाली लाइनिंग है ना, ये नहीं, ये अंदर वाली लाइनिंग। तो ये आंतरिक जो अस्तर बोलते हैं लाइनिंग को, अंग्रेजी में अस्तर बोलते हैं, जो कपड़ों में अंदर की तरफ अस्तर लगता है ना, वैसा। तो लीवर और फेफड़े, इनका अंदर का अस्तर, आहार नाल का पूरा का अंदर ये अस्तर। और आहार नाल से कनेक्ट होता है अग्नाशय। ये ऐसे कईयों को कन्फ्यूज हो जाता है कि अग्नाशय इसमें अलग से कैसे याद रखें। तो अग्न्याशय, जो इसको अग्नाशय जिसे भी लिखते हैं, ये भी एंडोड्रम का ही भाग है, क्योंकि ये आहार नाल से कनेक्टेड है। लीवर, फेफड़े, आहार नाल, अग्नाशय। और इसमें और क्या आ जाता है, मोटा मोटा ये अंग है। और बच के जितने भी, जिसमें मांस भी आता है, हमारी मांसपेशियाँ भी आती है, वो सारी की सारी किस में आ जाते हैं, मेसोडर्म में। ये याद रखो कि मेसोडर्म इससे बनता है। ये जो यहाँ वाले अंग है ना, ये वाले, ये सारे मेसोडर्म से बनते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो कैविटी बनी है ना, ये खाली जगह बनी है, इसी को ही हम गुहा बोलते हैं। इस वाले को गुहा नहीं बोलते। जैसे मोटा मोटा अपने एक इंसान का डायग्राम बनाएं, अगर आपको बोले तो कि भगवान ने आपकी फिटिंग की, तो आपकी कैसे की, तो भगवान ने एक मोटी पाइप ली, इस मोटी पाइप में एक छोटी पाइप डाली, ये आपके भोजन वाली नाल है। और ये बीच में जो गुफा बची है ना, ये पूरी राउंड गुफा, ये सिंगल है, ये रे की तरफ है, ये बस 3D डायग्राम है। ऐसे मान लो कि भगवान ने ऐसी पाइप ली और इस पाइप में ऐसी पाइप फिट कर दी ऊपर से नीचे तक। सतत पाइप होता है, इसमें कोई छेद नहीं होता, ये भी ध्यान रखोगे। आहार नाल से ऐसा नहीं है कि आप गले एक मुंह से भोजन खाओ और बीच में से कहीं लीक हो जाए, लीक नहीं होता, सिंगल नली है। हालांकि इससे अंग जुड़ते हैं, एक लीवर जुड़ता है और अग्नाशय जुड़ता है, तो वो भी एंडोड्रम में ही आ जाता है। और अब जो ये पाइप है ना, ये सिंगल पाइप जो यहाँ से एंट्री करती है और यहाँ से निकल जाती है, इसके बीच में ये जो एरिया बचता है, इसी को हम बोलते हैं गुहा। और ये गुहा किससे बनती है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिलोम। ठीक, सिलोम याद रख सकते हो, सिलोम या गुहा। और ये गुहा किससे बनती है, ये मेसोडर्म से बनती है पूरी पूरी। इसलिए मैंने कहा था कि अंदर वाला हिस्सा होता है उसको एंडोड्रम मानते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा होता है ना ये, और इसका इस तरफ वाला हिस्सा, इस तरफ वाला नहीं, इस तरफ वाला, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म से बना हुआ है। और मेसोडर्म से ही सिलोम बनती है। और प्रश्न क्या आता है, तो प्रश्न आता है कि किस कैटेगरी में मेसोडर्म बनना शुरू हो जाता है। तो आपको जंतु जगत में सीक्वेंस
क्लासिफिकेशन में हर सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो एनिमलिया का जो सीक्वेंस है जंतु जगत में, वो सीक्वेंस कुछ ऐसा है देखो। सबसे पहले आता है पोरीफेरा। इसे फर्स्ट आपको याद होना चाहिए, अगर आपने याद किया है ना, तो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया बोलते हैं, यह बाद की बात है। फिर सिलेंट्रेटा मेन नाम है। टिनोफेरा, और फिर यहाँ से 3 नाम एक साथ चलते हैं जो बहुत कनेक्टेड नाम है। प्लेटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज जिसको एस्के हेलमिंथीज भी बोलते हैं हम, हेलमिंथीज या एस्के हेलमिंथीज, आप जो नाम देना चाहो। फिर आता है एनेलिडा, और फिर वापस वही सीक्वेंस है आर्थ्रोपोडा। आप इसको बार बार पढ़ोगे ना, मानचाल से की तरह याद हो जाएगा आपको ये। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, और फिर 2 नाम जो एक दूसरे से कनेक्ट है, आप वो भी लिख सकते हो। हेमिकोडेटा, कोर्ड, और 10वां कोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा को ऐसा मान सकते हैं, हेमी का अर्थ होता है आधा, जैसे हेमिस्फीयर, अर्धगोली को हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो हेमी का अर्थ होता है आधा, कोर्डेटा का आधा। आधे गुण है इसमें कोर्डेटा जिससे है, 100% कोर्डेटा नहीं है, तो इसको हम हेमिकोर्डेटा कहते हैं। और ये सीक्वेंस ऐसा है देखो, आपको इस तरह याद होना चाहिए। फास्ट पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इसमें ये जो 3 है ना, यहाँ से गुआ आपको दिखनी शुरू होती है। देखो प्लेटी हेलमिंथीज है, नाम से पता चलता है। पहले इनकी संरचना बताओ चाहिए। ये प्लेटी हेलमिंथीज है ना, प्लेट की तरह होता है, इसको हम फित्ताकृमि भी बोलते हैं, फित्ते की तरह होता है, ये इनका जनरल नाम है। हेलमिंथीज होता है ना, ये आपको ऐसे लट जैसे जीव मिलता है, जैसे लंबी, बस इस तरह का जीव, इसको हम हेलमिंथीज बोलते हैं। और ये जो एनेलिडा होता है ना, ये आपको ऐसे मिलता है, पर इसके शरीर पे एक खास बात होती है, केंचुआ की तरह होता है। केंचुआ इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आपको इसमें कट मिलते हैं, सेगमेंट मिलते हैं, खंड मिलते हैं। ये तो इसमें 2 चीज़ क्लियर हो जाती है कि शरीर में खंड की शुरुआत भी एनालिडा से ही शुरू होती है। इसके बाद अगर आप इस चित्र में देखो, चलो इसको चित्र को हम बाद में देखेंगे, बस ध्यान रखना कि एक एक एग्जाम्पल सबका बताना चाहिए। पोरीफेरा को हम समुद्री स्पंज कहते हैं, तो इसका शरीर फिक्स नहीं होता, शरीर का आकार, सिमेट्री कुछ फिक्स नहीं होता। इन तीनों को देखो। प्लेटी हेलमिंथीज को फित्ताकृमि कहते हैं, फित्ते की तरह होता है, तो इसके शरीर में गुहा होती नहीं है। जो फित्ते की तरह है उसमें गुहा होने की संभावना ही नहीं है, खुद ही प्लेट है। तो भगवान ने ऐसी संरचना ही नहीं ली इसके लिए कि ऐसे करके पाइप फिट कर दें, भगवान ने तो इसको चपटा बनाया है। तो हेलमिंथीज होता है ना, यहीं से प्रश्न आता है। इसका शरीर गोल तो ज़रूर होता है, लेकिन इसमें आपको हम कह सकते हैं कि जो गुहा होती है ना, प्रॉपर नहीं मिलती, कटी हुई होती है, सिंगल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरी है, बीच बीच में कहीं से बंद है, कहीं से खुली है। तो इसको हम बोलते हैं कूट पर गुहा, या कच्ची पर गुहा, या नकली पर गुहा, या नकली। इनमें सिलोम मिलती है, और असली सिलोम शुरू होती है एनालिडा से। अब यही चीज़ आपको याद क्या रखना है। प्रश्न क्या आता है कि कूट सिलोम किस में पाया जाता है। ये 3 नाम एक साथ याद रखोगे। जो ऐसे जीव होते हैं जो दिखने में इस प्रकार के जीव है ना, ऐसे 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 जीव है, इनको हम, जो इस प्रकार के जीव होते हैं, इनको 3 ही के टाइप है हमारे पास, प्लेटी हेलमिंथीज और एनेलिडा। बाकी सबके हाथ पैर दिखते हैं, इनके ऐसा कुछ सीन नहीं होता। प्लेटी हेलमिंथीज ये ऐसे जीव है, और इनमें प्लेटी हेलमिंथीज है, नाम ही प्लेट है, तो इनमें गुहा हो नहीं सकती। हेलमिंथीज में कूट पर गुहा मिलती है, एनेलिडा में गुहा मिलती है, और इससे आगे सारों में आपको गुहा मिलती है। सीक्वेंस तो वही रहना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में लिखा है, तो ये सीक्वेंस ही है। तो अगर यहाँ से गुहा शुरू हो गई है तो आगे सब गुहा मिलेगी। अब ये आपको बुक में कुछ ऐसा मिलता है, देखो, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज और एनेलिडा। इसमें प्लेटी हेलमिंथीज में गुहा होती नहीं है, एस्के हेलमिंथीज में कूट पर गुहा होती है, यानी कि पूरी तरह नहीं बनी हुई होती, और एनेलिडा में गुहा शुरू है और आगे ये गुहा चलती ही जाती है। ये देखो गुहा गुहा गुहा। फिर एक चीज़ और इसमें क्या याद रखोगे कि एनेलिडा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, केंचुआ। और अगर केंचुआ देखो तो केंचुआ के शरीर पे क्या मिलता है, वल्य। तो ये यहाँ से प्रश्न आ गया। और वल्य मिलता है तो इसका मतलब इसका शरीर क्या होता है, खंडों में बंटा हुआ है। तो खंड यहीं से शुरू होते हैं। देखो ये खुद में एक प्रश्न है कि शरीर में खंड कहाँ से शुरू होते हैं। अब कोई पूछ ले इंसान में वल्य तो नहीं होती, उसको खंड में कैसे गिना। देखो इंसान में वल्य नहीं होती, गायब हो गया वक्त के साथ। पर रीढ़ की हड्डी देखोगे तो उसमें आपको अभी भी वल्य मिलेगी, ऐसी होती है रीढ़ की हड्डी हमारी।
तो इसका मतलब हमारा शरीर भी सेगमेंटेड है, हालांकि बाहरी रूप से नहीं, इंटरनल रूप से दिखता है, वल्य है उसमें। तो ये देखो खंडी भवन है ना, शरीर खंडों में है। ये भी कैंचवे से ही शुरू होता है और उसके बाद लगातार चलता ही चलता है। देखो मोलस्का में खंडी भवन नहीं मिलता, मोलस्का में आपको रीढ़ की हड्डी नहीं मिलती, तो खंडी जैसा शरीर नहीं है, इसमें नहीं है। पर इंसानों में खंडी भवन मिलता है। यहाँ से प्रश्न आता है कि इंसानों में खंडी भवन है या नहीं है। तो खंडी भवन देखो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, इंसानों में मिलेगा, रीढ़ की हड्डी एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, और कैंचवे में मिलेगा, एक ऑर्थोपोडा में मिलेगा आपको। ये याद रख सकते हो। इसके अलावा आप क्या क्या याद रख सकते हो, एक इसमें मिजोड्रम और एक्टोड्रम वाला वो प्रश्न बताया था। 3 प्रश्न ही आपके क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ से आता है, देखो ये भगवान ने फिट किया है, तो ये साइड से कटा हुआ है, पर आप ऐसे मानो कि ये संरचना कुछ ऐसी है, ऐसे मानो कि ये संरचना कुछ ऐसी है। और ऐसी संरचना ये, और इस संरचना में अगर ये पाइप फिट कर दें तो ये वाला हिस्सा बचता है ना, इसी को हम कहते हैं सिलोम या गुहा। और ये किससे बनता है, ये वाला हिस्सा ये एक्टोड्रम से बनता है, और ये वाला हिस्सा होता है ये एंडोड्रम से बनता है। ये बीच में जितनी भी गुहा है ना, ये मेजोड्रम से बनता है। और मेजोड्रम से क्या क्या बनता है, ये देखो मेजोड्रम से गुहा बनती है, और मेजोड्रम से क्या क्या बनता है, ये शायद लिखा होगा आपको, ये यहाँ देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ, फिर भी शायद यहाँ से प्रश्न आता है, तो बस याद रख लेना आप मेजोड्रम से क्या क्या बनता है। तो ये संरचना याद रखोगे कि आदमी बनाया है, तो जो उसके आहार नाल वाली लाइन से जो भी जुड़ा है ना, वो सब एंडोड्रम से बना है। और ये बाकी अंग जितने भी ना, हृदय वगैरह, किडनी वगैरह, ये सब मेजोड्रम से बना है, मांसपेशियाँ वगैरह। पर एंडोड्रम से क्या क्या बना है, आहार नाल पूरी, आहार नाल में अमाशय है, अग्नाशय है, लीवर है, वो भी आहार नाल से जुड़ा हुआ है। और फेफड़े हैं, वो चूँकि आहार नाल के साइड से ही एक श्वसन नली निकलना शुरू होती है गले से, तो वो भी एंडोड्रम से बना है। बस।